अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साजिद बलोच। आज हम ADFIA 2019 बैच 5 का पेपर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्लिश पोर्शन है। सबसे पहले सिनोनिम का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है पेडेंट्री यानी कि मेटिक्यूलस। पेडेंट्री होता है भाई ऐसा बंदा जो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता हो, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा केयरफुल, ज़रूरत से ज़्यादा केयरफुल, ठीक है। तो मेटिक्यूलस भी होता है केयरफुल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जेनोफोब। जेनो होता है आपका फॉरेन, ठीक है, या स्ट्रेंज, और फोब होता है, ये फोब इसको पढ़ लें, फोर्ड नहीं है। फोब होता है फोबिया यानी कि खौफ। जेनो यानी कि फॉरेन पीपल, कोई फॉरेन या स्ट्रेंज, और फोब होता है फोबिया, खौफ। तो जेनोफोब यानी कि फियर फ्राम पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़ या फॉरेन कंट्रीज़। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 स्काउल। स्काउल होता है कि भाई टू ग्लेयर एट, ठीक है। तो ये स्काउल होता है घूर कर देखना। तो इसका, या इसको स्नेयर भी कहते हैं, SNER, स्नेयर। तो ग्लेयर एट भी कहते हैं और ग्रिमेस भी इसको कहते हैं, घूर के देखना, स्काउल, ठीक है, घूर के देखना। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 4 है एनफीबल यानी कि कमज़ोर करना, ठीक है, रिड्यूस द फोर्स। तो इसका करेक्ट सिनोनिम है अटेन्यूएट। उसके बाद है प्रीडेशन। प्रीडेशन यानी कि एक जानवर का दूसरे का शिकार करना, जो प्रीडेटर होता है। तो ये इसका सिनोनिम है प्लंडरिंग यानी कि छीन कर खाना, ठीक है, छीनना, प्लंडर करना, ठीक है, स्नेच करना। उसके बाद है एंटोनिम, एंटोनिम का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है पेन्यूरस। पेन्यूरस होता है गरीब, पुअर। तो इसका करेक्ट आंसर है एफ्लुएंट यानी कि अमीर। उसके बाद है हिलेरियस। हिलेरियस होता है फनी। तो इसका करेक्ट एंटोनिम है ग्रिम यानी कि सीरियस। उसके बाद है फेरोशस। फेरोशस यानी कि फियर्स, जालिम, क्रूइल, ठीक है। तो इसका करेक्ट एंटोनिम है इम्पर इम्परटर इम्परटबल इम्परटर्बल इम्परटर्बेबल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है काम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 विट्यूपरेटिव, ठीक है। विट्यूपरेटिव होता है, विट्यूपरेट होता है क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज यानी कि तनकीद, और ये इसका एंटोनिम है प्रेज यानी तारीफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यूफोरिया। यूफोरिया होता है जॉय, खुशी, ठीक है, चेयर। तो इसका एंटोनिम है डिस्पेयर यानी मायूसी, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम द अंडरलाइंड वर्ड वी डिड नॉट स्पेंड द नाइट देयर। तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है भाई, आपके वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही ट्रेडेड। ट्रेडेड यानी कि आगे बढ़ना, स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बेड
हेल्थ हो सकता है, आपका आगे जुमला मुकम्मल नहीं है। तो ट्रेडेड जो है ना वो मेन वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ब है, यानी कि काम जो करता है, ठीक है। वर्ब के दो किस्म है मेनली, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर जो होते हैं हर टेंस के अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेडेड एक्शन वर्ब है। उसके बाद व्हाट इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए सरप्राइज रिटेलिएटरी अटैक वाज लॉन्च्ड एट नाइट। तो एट नाइट जो है वो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। प्रीपोजिशन जो है दो क्लासेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन शो करता है वो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे नाउन है, ये आपका नाइट, और एट जो है आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। जो आगे चलते हैं, द थीफ मेड ऑफ विथ ऑल द मनी। मेड ऑफ यानी कि लीव क्विकली, लीव हर्डली, टू एस्केप अरेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सन रोज एट 6 दिस मॉर्निंग। तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। उसके बाद है, डैश ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो ये मैं अपने चैनल पे, आप यूट्यूब मेरे चैनल स्टडी विथ बलोच सर पे देख सकते हैं। मैंने ये कंडीशनल सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह मैंने अपलोड किए हुए हैं, और काफ़ी और मटेरियल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 18 है, ही इज़ वोल्फ इन शीप क्लोथिंग या शीप्स क्लोथिंग। तो ये होता है मुनाफिक, यानी कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ठीक है। इफ़ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज़ बाउंड टू रिएक्ट। तो ये इसका रॉन्ग ऑप्शन है। ऑलवेज अटेंड टू व्हाट योर टीचर्स से, ठीक है। अटेंड टू होता है, ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद है आगे OIC स्टैंड्स फॉर, ये इजी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद है WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO 1995 में बना था, ठीक है। इसके तकरीबन 198 मेंबर्स हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, QCG स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चार मेंबर जिसके हों, क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑर्डर ऑफ होली कुरान। तो ये तरतीब तौसीफ़ी। उसके बाद है, अमंग द मदर्स ऑफ बिलीवर्स द नेम ऑफ नन इज मेंशन्ड इन सूरह अहज़ाब। तो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 में बीबी मैमूना बिनते हारिस का नाम है, ठीक है। बीबी मैमूना हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा और हमारी यानी कि मोमिनों की माँ, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट हुज नेम इज मेंशन्ड इन कुरान, ज़ैद बिन हारिस। उसके बाद हु ट्रांसलेटेड कुरान इन उर्दू, ये शाह अब्दुल कादिर, ठीक है। इसको आप चेक कर लें। ये शाह अब्दुल कादिर ने 1826 में ये ट्रांसलेशन किया था उर्दू में। ये अब्दुल अज़ीज़ का बेटा था शाह अब्दुल कादिर। उसके बाद है, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ UN 6, व्हाट इज़ ओल्ड नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्की, ये आपका अंकारा है। इस्तांबुल ऐसा शहर है जो यूरोप और
एशिया में दोनों में वाक़ है, ठीक है, आधा यूरोप में आधा एशिया में। इसको गलत है, ये अनकरा ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फिफ्थ लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इलेक्शन 2018। MQM, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, ये इसको चेक कर लें आप। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज सेपरेटेड एंड मेड अ सेपरेट प्रोविंस 1901 NWFP, ठीक है। सिप्रस, सिप्रस क्या है भाई? ये सिप्रस किसके बीच में डिस्प्यूटेड है? सिप्रस तुर्की और ग्रीस के बीच में डिस्प्यूटेड है। हु रिजाइंड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ वाटर गेट स्कैंडल? रिचर्ड निक्सन, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट था। द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट वाज एम्प्लॉयड बाय यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट चाइना, कंटेनमेंट पॉलिसी मशहूर है। हु इज़ करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू USA? असद मजीद था, जो अभी जो इमरान खान का चल रहा है मसला साइफ़र का, उसके हवाले से असद मजीद था ये एम्बेसडर पहले, तो अभी पता नहीं क्या है, कौन है। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस? स्पुतनिक, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन SCO? तो ये तुर्कमेनिस्तान। पाकिस्तान गेट एट ताफ्तान नियर द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर वाज ओपन ऑन 21 दिसंबर 2016। हाउ मेनी सूराज इन होली कुरान बिगिन विथ हरूफ मुकत्तात? तो ये आपका 29 है, 29 हरूफ मुकत्तात हैं। उसके बाद हाउ नेक्स्ट या हु नेक्स्ट क्रीमिया पेनिनसुला? ये रशिया ने किया था 2014 में, एनेक्स किया था, ठीक है। फर्स्ट रेलवे ट्रैक इन सब कॉन्टिनेंट, कराची तो कोटली, ये सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है, ठीक है। उसके बाद आपका खट्टास राज टेम्पल एजन, ये चकवाल में है, ठीक है। उसके बाद वे विल द वायसरायस जर्नल बाय, ये पता नहीं क्या है, इज़ पम्फलेट, ठीक है, पम्फलेट का नाम है। कन्वेंशन इज़ a heat transfer phenomenon which happens between fluid and gases, ठीक है। कन्वेक्शन। कंडक्शन जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है, ठीक है। जैसे हमने अपनी चाय बनाने के लिए हमने गैस के ऊपर कोई भी चीज़ रख दिया, ठीक है, अपना बर्तन रख दिया, तो ये कंडक्शन है। और कन्वेक्शन जो है आपका लिक्विड और फ्लूइड्स में होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है, ये फिज़िक्स के टर्म्स हैं। हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय 3 मोड्स, ठीक है। उसके बाद है 3 मोड्स कौन से हैं आपके? एक है आपका कन्वेक्शन, दूसरा है आपका कंडक्शन, तीसरा है रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं उनके थ्रू हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कैंसर वगैरह के मरीज़ होते हैं, उनको हम रेडिएशंस उनको करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ये 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हैं, ठीक है। कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। उसके बाद विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेंस ओजोन? तो स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। ये तकरीबन ज़मीन से 20 किलोमीटर तक का है, ठीक है। ये ओजोन लेयर वहाँ पे होता है, ठीक है। ये सेकंड लेयर है। पहला लेयर जो है ना आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, 5 लेयर होते हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद है अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज में होती हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर। इसमें लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, उसके बाद सेमी लिक्विड होता है, और चौथा भी कोई होता है, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा। व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? वेबर होता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एफिशिएंसी? वाट होता है।
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जुपिटर है, छोटे में छोटा कौन सा है? ये मर्क्यूरी है आपका, ठीक है। ये जो प्लैनेट्स को याद करने का जो है ना, एक जुमला भी है मेरे पास, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व जस्ट नूडल्स। तो ये एक फार्मूला है, ठीक है, मैं पहले बयान कर चुका हूँ ये। उसके बाद है आपका ये मैथमेटिक्स पोर्शन, इसको हम सेपरेट वीडियो में जो हम आज से यानी कि 15 जून 2022 से शुरू करने वाले हैं, ये हम सेपरेट वीडियोस उसके लिए बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घंटों वीडियो घंटों की हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आगे चलते हैं। ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर वाज कंडक्टेड बाय उसामा बिन लादेन, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान हार्ड कंट्री, ये 70 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, पहले 69 था, अभी 70 है। पाकिस्तान है हार्ड कंट्री इज़ बुक रिटन बाय एनाटोल लेविन, ठीक है, ये बड़ा मशहूर आथर है, रिकमेंडेड बुक आथर है ये CSS के लिए। बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन, ये आपका ये मुस्लिम्स और बाज़ानताइन एम्पायर के बीच में हुआ था, यरमुक 636 डी में, ठीक है। तो बाज़ानताइन एम्पायर जो है ना एक रोमन एम्पायर था। तो हु इज़ द करंट पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये अभी बोरिस जॉनसन है, ठीक है, अभी उसने रिज़ाइन कर दिया है। अभी दूसरा PM जो है ना उनका इलेक्ट होगा सितंबर में, ठीक है, 5 सितंबर को, ठीक है। PM इमरान खान मेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से 22 जुलाई को मिले थे। फजले हुसैन इलेक्टेड टू बी पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सीट। पाकिस्तान परचेज गवादर इन 1958, ये ओमान से ख़रीदा था। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोमलगेटेड, 1956 23 मार्च। व्हाट वाज द टर्नआउट ऑफ 2018 इलेक्शंस, ये 55.8, ठीक है। उसके बाद हु इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये अभी माइक पेंस है, पहले माइक पोम्पियो था, ठीक है, अभी माइक पेंस है। उसके बाद है यासर अरफात वाज लीडर ऑफ PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम, ये बल्कि हेनरी बेकवेरल है, ठीक है, ठीक है। मस्जिद किबलतैन एज इन मदीना, 2 हिजरी में जो है ना किबला चेंज हुआ था, ये तो इसलिए ये मदीना में है मस्जिद किबलतैन। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूरोपियन यूनियन, ये 27 हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ लेज़र, ये ऑप्शन बी है। उसके बाद विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स जो है वो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। हु इज़ इंडेमनीफाइड फ्राम सूट, ये FIA एक्ट के क्वेश्चंस हैं। तो ये ऑल मेंबर्स उनको इंडेमनिटी हासिल है, यानी कि इस्तना हासिल है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, ऑल मेंबर्स ऑफ द FIA। उसके बाद हु कैन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द FIA एक्ट, ये फेडरल गवर्नमेंट। पावर टू अमेंड द शेड्यूल इन सेक्शन 6 है। FIA एक्ट में बी कॉल्ड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974। द एक्ट covers the whole of Pakistan, ठीक है, and also applied to all citizens of Pakistan and public servants wherever they may be, ठीक है। ये होल पाकिस्तान पे एक्ट अप्लाई होता है, और जहाँ कहीं भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो उन पे ये एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। लेट आगे चलते हैं। पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ PPC, ठीक है, ऑप्शन ए है। पाकिस्तान स्पेशल पुलिस ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड
ये 1948 में नाफिज हुआ था, ठीक है। अभी रिपील हो गया, ख़त्म हो गया FIA एक्ट के बाद। कोड इन FIA एक्ट 1974 मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 CRPC। द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी इज टू बी अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। सुपरिंटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन फेडरल गवर्नमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? वो DG के पास है। सुपरिंटेंडेंस फेडरल गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन, ये DG के पास है, ठीक है। ऑप्शन ए है, इसको करेक्ट कर लें, ऑप्शन ए। उसके बाद द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी शैल एक्सरसाइज पावर्स ऑफ, ये इंस्पेक्टर जनरल है, IG के बराबर, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक सर्वेंट मीन्स पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का है PPC, ठीक है। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, 2 से 3। पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 इज रिपील्ड बाय FIA एक्ट 1974। स्पेशल पर्सन्स मीन द पर्सन्स हु वर अपॉइंटेड टू पोस्ट्स इन और अंडर प्रोविंशियल पुलिस इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 3 सेक्शन 5A pertaining to certain officers of the agency deemed to be public prosecutors added through amendment। ये अमेंडमेंट 2009 में हुआ था, बल्कि 2002 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी पिछली बार आया था FIA के क्वेश्चन AD लीगल में, जो मैंने पास किया है अल्हम्दुलिल्लाह। AD लीगल का टेस्ट मैंने रिसेंटली पास किया है। तो ये हो गया आपका पेपर कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।